हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो है ओ की मात्रा से रिलेटेड। तो बच्चों को ओ की मात्रा में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को देखें और अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से ओ की मात्रा को पढ़ाएं और समझाएं। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने लिख रखा है आप भी वैसे ही लिख के रखिए। ओ की मात्रा, यहाँ पास में मात्रा किस तरीके से होता है वो ये है ओ की मात्रा। एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी अक्षर यहाँ लिखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन देंगे और उस लाइन पर एक मात्रा देंगे, उससे हम कहते हैं ओ की मात्रा। एक गलती जो हम करते हैं बच्चों को अक्सर पढ़ाते वक्त ओ की मात्रा, वो है कि हम बच्चों को कोई भी बुक दे देते हैं और बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। सबसे पहले जिस तरीके से मैंने यहाँ नोट बनाया है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी एक नोटबुक बना लीजिए पहले, और फिर नोटबुक में क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखिए ओ की मात्रा इस तरीके से कैसे देते हैं वो बताइए बच्चों को। फिर क से लेकर के ग तक लिखिए। आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं या बच्चों से भी लिखवा सकते हैं। जब आप मात्रा पढ़ाएंगे तब तक इतना तो क्लियर है कि बच्चों को क से ग तक आता है, तो आप क से लेकर के ग तक लिख लीजिए पूरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद अब इस पे मात्रा लगाना है, वो काम आप बच्चों से करवाइए। पहले आप खुद करिए एक दो बार, फिर बच्चों को कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये क है, क पे हम अगर ओ की मात्रा लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, ये हुआ। आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से और बच्चों को आप पढ़ा भी पाएंगे। ख है, ये ख पे भी हम ओ की मात्रा लगाया। इस तरीके से करने से बच्चों को ओ की मात्रा लिखना आ जाएगा और समझ भी जाएंगे कि एक स्ट्रेट लाइन, ऊपर एक मात्रा, उसे हम कहते हैं ओ की मात्रा। इस तरीके से 2 लाइन आप खुद करिए, उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स को दीजिए कि वो मात्रा लगाएं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा क से लेकर के ग तक सब में ओ की मात्रा लगा दिया है। आपने भी बच्चों से लगवा लिया होगा। इसके बाद हम इसको रीड करेंगे पहले, तो किस तरीके से इसे पढ़ते हैं वो सिखाना है। ये है क में ओ की मात्रा, को, क में ओ, को। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क में ओ की मात्रा, कुछ ऐसे भी बोलते हैं क में ओ, को। तो आप जैसा चाहे वैसा पढ़ा सकते हैं। क में ओ, को, क में ओ की मात्रा, को, क्या बोलेंगे हम इसको, को, ये याद रखना है, को। ख में ओ की मात्रा, खो, ख में ओ की मात्रा, खो। ग में ओ की मात्रा क्या बनेगा, गो, ग में ओ, गो। घ में ओ, घो, घ में ओ, घो। पहले एक बार जब आप पढ़ेंगे इसको यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो अपने साथ साथ बच्चों को भी पढ़वाइए। पहले आप बोलिए, फिर बाद में आपको बच्चे रिपीट करेंगे आपके बोले हुए वर्ड्स को। तो इस तरीके से पढ़ाइए। च में ओ, चो, छ में ओ, छो, ज में ओ, जो, झ में ओ, झो, ट में ओ, टो, ठ में ओ, ठो, ड में ओ, डो, ढ में ओ, ढो। अड़, ये अड़ है, अड़ में ओ, रो, अड़ में ओ क्या होता है, रो। त में ओ, तो, थ में ओ, थो, द में ओ, दो, ध में ओ, धो, न में ओ, नो, प में ओ, पो, फ में ओ, फो, ब में ओ, बो, भ में ओ, भो, म में ओ, मो, य में ओ, यो, र में ओ, रो, ल में ओ, लो, व में ओ, वो, स में ओ, सो, स में ओ, सो, स में ओ, सो, ह में ओ, हो, छ में ओ, छो, त्र में ओ, त्रो, ज्ञ में ओ, ज्ञो। इस तरीके से एक बार पहले आप पढ़िए, अपने साथ साथ बच्चों को रिपीट करवाइए, ठीक है। दूसरी बार जब बच्चे पढ़ेंगे सेम लाइन को,
तो वो मात्रा नहीं पढ़ेंगे। अब हम डायरेक्ट बोलना सिखाएंगे बच्चों को। किस तरीके से? को, मन में पढ़ो, पहले हम बोलेंगे मन में पढ़ो, क में ओ और क्या बना? को, वो आपको बोलना है। को, ये क्या है? को, ये क्या है? खो। अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा है जो दूसरी बार, एक बार तो पढ़ लिया आपके साथ, बट दूसरी बार वो डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा है, को, खोद, गो नहीं बोल पा रहा है, तो आप दूसरी बार भी उसको क में ओ को ऐसे करके ही पढ़ाइए मात्रा के साथ। जब तक वो पूरा क्लियर ना हो जाए तब तक बोल नहीं पाएंगे बच्चे। इसलिए कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो पहली बार में ही सीख लेते हैं और दूसरी बार से अच्छा करने लगते हैं। तो सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, इसके लिए आप प्रेशर ना लीजिए। तो दूसरी बार जब हम पढ़ाएंगे तो क में ओ नहीं बोलेंगे, को बोलेंगे, डायरेक्ट को बोलना है। को, खो, गो, घो, चो, छो, जो, झो, टो, ठो, डो, ढो, ड़ो, इस तरीके से पूरा ज्यो तक, पूरा ज्यो तक बोलना है। ये हो गया। ये आप एक दिन का सिलेबस रखिए बच्चों को पढ़ाने का। जब आप फर्स्ट डे पढ़ा रहे हैं तो एक दिन आप बच्चों को इतना ही पढ़ाइए। अब नेक्स्ट डे जब वो आएंगे तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट डे आने के बाद आप फिर से इसको रिपीट करवाएंगे ऐसे ही, को, खो, गो, घो के साथ साथ कुछ शब्द देंगे रीडिंग के लिए। तो ये शब्द मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये जो शब्द लिखे हैं ये एक ऑर्डर में है, इसमें 2 ट्रिक छुपे हुए हैं। वो ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। पहला तो ये है कि इसमें एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, मतलब कि जैसे पहले 2 अक्षर वाले शब्द हैं, फिर 3 अक्षर वाले हैं, इस तरीके से। और एक कि इसमें जो है वो सिंगल मात्रा है। इसमें इन सभी में जो लिखा हुआ है 2 लाइन, उसे एक एक मात्रा करके मैंने लिखा है। फिर जब उसके नीचे आते हैं तो वो दूसरा लाइन है, उसमें 2-2 मात्रा करके लिखा है। तो 2 लाइन मैंने ऐसे दिए हैं जिसमें एक एक मात्रा है, 2 लाइन ऐसे दिए हैं जिसमें 2-2 मात्राएं हैं, और फिर एक लाइन है जो 3 अक्षर वाला है, उसके बाद लाइन है जो 4 अक्षर वाला है। तो इस तरीके से ये एक ऑर्डर में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरीके से लिखें। अपने नोटबुक पर इन सभी को शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। इस तरीके से लिखने से बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं आता पढ़ने का, वो धीरे धीरे करके टफ लेवल तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉम इजी टू टफ, 2 अक्षर से 4 अक्षर तक पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जो है एक जो लाइन लिखा हुआ है वो सारे ही वर्ड्स राइम करते हुए हैं। राइम करते हुए वर्ड्स लिखने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट बनता है थोड़ा सा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे ही वर्ड्स एक लाइन में लिखे हुए, सारे ही वर्ड्स एक तरीके से ही हैं, मतलब वो एक लय में पढ़ेंगे। बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक ताल से पढ़ेंगे, शोर, चोर, भोर, मोर, इस तरीके से। तो वो बच्चों को ईजी भी बनाता है पढ़ाई को। तो ये 2 ट्रिक इसमें छुपे हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ओ, ओ र, ओर। चमे ओ, चो र, चोर। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आप इस लेवल पे आ जाए, बच्चों को शब्द पढ़ाएं, तो तब तक इससे पहले जो मैंने ये देखा दिया है सब अक्षर वाला, ये पूरा क्लियर हो जाए, बच्चे आराम से बोल पाए, रो, लो, हो, वो, सो, ये आराम से बोल पाए। उसके बाद ही ये शब्द स्टार्ट करिए आप, ताकि यहाँ पे कोई मात्रा बताने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे आसानी से बोल पाए। चोर, चोर, मोर, मोर, भोर, भोर, कोर, कोर, छोर, छोर, पोल, पोल। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, अब आपको राइम समझ में आ गया। पोल, पोल, खोल, खोल, गोल, गोल, घमेओ, घोल, 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 झोल, झोल, टोल, टोल। ये जो 2 लाइन थे वो आसानी से थोड़े पढ़ने वाले हैं। अब उसके बाद आते हैं 2 मात्रा वाले। को, रा, को,
रा, कोरा। जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ बच्चों को एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाना है आपको। यहाँ आ की मात्रा ओ की मात्रा नहीं बोलना है। कोरा, कोरा। गोरा, गोरा। घोरा, घोरा। ये बड़ा वाला र है। घोरा, घोड़ा। छोरा, छोरा। जोरा, जोरा। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे, राइमिंग्स भी देख रहे होंगे, कोरा, गोरा, घोरा, इस तरीके से। अब ये सोना, सोना। सोना, सोना। रोना, रोना। मोना, मोना। होना, होना। होना, होना। ढोना, ढोना। बच्चे जितने टाइम ले उतना टाइम आप दीजिए, पहली बार जब आप पढ़ा रहे हैं तो आराम से उन्हें टाइम दीजिए, लेकिन बोलना यही है ढो। बोलना क्या है? मात्रा के साथ। ढोना, ढोना। खोना, खोना। इस तरीके से आप 2 अक्षर वाले कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 3 अक्षर वाले। ढोलक, ढोलक, ढोलक। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बार बार पढ़ाइए। ढोलक, ढोलक। भरोसा, भरोसा। समोसा, समोसा, समोसा। कोमल, 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 कोमल। इस तरीके से अगर आप चाहें तो आप इन शब्दों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए इतना लिया है, इतना आप एक दिन में पढ़ाइए बच्चों को। पहले दिन आपने मात्रा समझा दिया, दूसरे दिन आपने कुछ शब्द दे दिए, तीसरे दिन इन कुछ शब्दों को आप राइटिंग के लिए भी ज़रूर दीजिए, इससे राइटिंग भी इम्प्रूव होगा। अब आते हैं चौथे 4 अक्षर वाले शब्दों पे। सरो, सरोवर, वर। अगर आप चाहें तो 2-2 करके इसको ब्रेक करके भी पढ़ा सकते हैं, और या फिर बच्चे एक साथ भी पढ़ सकते हैं। सरोवर, 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 सरोवर। धरोहर, 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 धरोहर। इस तरीके से। मनोहर, 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 मनोहर। गोल घर, गोल घर, गोल घर। इस तरीके से पढ़ना है बच्चों को। ओ की मात्रा से रिलेटेड सारे ही कन्फ्यूज़न मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी कुछ बचे हुए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस तरीके से पढ़ाने से बच्चे भी आसानी से पढ़ लेंगे, और एज अ टीचर आपको भी अंदर से खुशी होगी कि मैंने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।